अनार के बगीचे की जो वर्तमान स्थिति है, पिछले साल की तुलना में प्लांट बड़े हो चुके हैं और इन पर प्लांट जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ही शानदार निकलेगा। उसी हिसाब से हमने जो ट्रीटमेंट किया है और किसी भी प्रकार से बेसल डोज में कमी नहीं दी है। और अभी भी आप देखेंगे तो बेड पर बिल्कुल खाद ही खाद, जो वर्मी कंपोस्ट भी दिया था और जो सड़ा हुआ गोबर खाद है वो भी हमने दिया है। तो बेड पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और गर्मी में जो है हमने जिप्सम भी दिया था। पौधे बहुत ही शानदार हेल्दी हैं और सब हमने कटिंग वटिंग भी कंप्लीट कर दी है। इनमें वाटर शॉट भी किसी प्रकार की नहीं है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो फूल है वो भी हमने जो है तोड़ दिए हैं, फल जो सेट हुए थे वो भी तोड़ दिए हैं। तो अभी आधे बगीचे में अभी भी जो फ्लावरिंग बहुत ही शानदार हो रही है, तो उनको भी हटाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम वो फ्लावरिंग नहीं लेंगे जिस टाइम पर हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। और जब हम फ्लावरिंग लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको जो फूल दिख रहे हैं इनको हमने बहुत बार हटा दिया है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का प्रोडक्शन निकलता है। लेकिन दोस्तों पूरे बगीचों को हमने विजिट किया तो हम कह सकते हैं कि अनार बगीचा जो है बहुत ही शानदार वेल मेंटेन है। और पौधे को देखकर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट है उस हिसाब से हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है अनार में मिलेगा, क्योंकि सभी पौधे जो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से सेट है, बिल्कुल छतरीनुमा आकृति में। और जो हमने मजदूरों की सहायता से इन पौधों को सेट करवाया तो वो भी बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि हमने उनको सही तरीके से बिल्कुल समझा दिया था। तो उसी प्रकार उन्होंने किया और बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई इसमें कमी नहीं रही। लेकिन दोस्तों बगीचे को सेट शुरू बार हमने ही किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो उसको हमने बहुत ही लगभग 25 दिन लगे थे और बगीचे को हमने स्वयं ही इसको सेट किया था। उसके बाद जो है बाद में मजदूरों की सहायता से हम करवाते गए। तो यह सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि शुरू में आप पौधों को किस प्रकार से सेट कर देते हैं, तो बाद में कार्य आसान रह जाता है। पौधों को सेट करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहता है और सबसे महत्वपूर्ण भी रहता है, क्योंकि अगर पौधे आपके सही से सेट रहेंगे तो ही उन पर अच्छी फ्लावरिंग आएगी, अच्छे फल सेट होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रथम बार जो है स्वयं ने पौधों को सेट किया था। तो दोस्तों जैसे जैसे बाहर लेने का समय नज़दीक आ रहा है, हस्त बाहर, वैसे वैसे अगर पौधों को देखा जाए तो बहुत ही शानदार और बहुत ही वेल मेंटेन लग रहे हैं, क्योंकि कटिंग हमने इस बार बहुत ही शानदार करवाई। तो इस कारण सभी पौधे बहुत ही शानदार हैं और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हमें लगा कि कमज़ोर पौधे हैं और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इन पौधों को देखने में, तो वहाँ पर हमने पौधों को हटा दिया और वहीं पर जो है न्यू प्लांटेशन कर दिया। तो एलएम वैदिक फार्म बिल्कुल भी देरी नहीं करता है। अगर उनको लगता है कि प्लांट थोड़े कमज़ोर हैं और अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल हटा के फेंक देता है और न्यू प्लांटेशन कर देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। पौधों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि बहुत ही शानदार प्रोडक्शन और बहुत ही शानदार फ्लावरिंग इन पौधों पर होगी, क्योंकि जो इनका आकार है, जो आकृति है, वो बयां कर रही है कि इन पर फ्लावरिंग लेने के लिए पौधे कितने शानदार हैं और स्टोरेज भी इन पौधों में बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अभी आपको जो फ्लावरिंग दिख रही है, तो ये फ्लावरिंग अभी हम नहीं लेंगे, इसको हटाया जाएगा या अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी। अगर ड्रॉप नहीं होगी, अगर सेट हो गए तो इसको फिर से हम हटा देंगे। लेकिन अब समय बहुत ही कम बचा है, हम बाहर पकड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप पौधे देख सकते हैं कि कितने शानदार और कितने वेल मेंटेन हैं। तो हम इनको देख के ही कह सकते हैं कि कितनी शानदार फ्लावरिंग और फूल जो है इन पर आएंगे और फल सेट होंगे। तो देखते हैं अच्छी क्वालिटी जो हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो पौधों को देखकर हम कह सकते हैं कि कितने शानदार हैं।